हेलो ऑफिसर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए नया वीडियो एक वर्ल्ड अफेयर के ऊपर लेकर आया हूं। जिस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, जैसा कि आपने अभी तक कहीं ना कहीं न्यूज़ में देख लिया होगा कि कैसे टाटा अब आईपीएल को स्पॉन्सर कर रहा है। यानी कि वीवो की जो स्पॉन्सरशिप थी, जो टाइटल स्पॉन्सरशिप थी, उसको टाटा ने छीन लिया है। ठीक है, तो अब आने वाले समय में आपको जो हमारे आईपीएल यानी 2022 और आईपीएल 2023 में आपको जो टाइटल दिखेगा वो वीवो की जगह टाटा नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ कि कितना टाटा जो अमाउंट है वो बीसीसीआई को दे रहा है स्पॉन्सरशिप के लिए, और कितना जो वीवो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेक कर रहा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, तो उसके बदले में वीवो बीसीसीआई को कुछ एज अ कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के कुछ पैसे भी देने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको हर एक बात के बारे में बताऊंगा, हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा कि कितना आईपीएल का जो रेवेन्यू होता है कितना अफेक्ट करता है, कितना इम्पैक्ट करता है हमारी इकोनॉमी पर। तो हर एक चीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आप ये थोड़ा देख सकते हैं कि यहाँ पर वीवो जो टाटा है हमारा किक कर रहा है किसको, चाइनीज़ कंपनी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरर है उसको किक कर रहा है, और इसी तरह से वीवो जाता है और हमारे टाटा की एंट्री होती है। और ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, यानी कि हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, हमारे देश को एक प्राउड फील कराने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है, जिस पे हमारा देश, हमारे जो बिजनेसमैन टाटा जी हैं वो अब स्पॉन्सर कर रहे हैं, जो टाटा कंपनी है वो स्पॉन्सर करने वाली है। ये बहुत बड़ा मूवमेंट है। अब आगे चलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी, टाटा ग्रुप हैज़ रिप्लेस चाइनीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर वीवो एज द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग फॉर 2022 एंड 23 सीजन्स। यानी 2 साल तक के लिए, जो 2 साल जो है 2022 और 2023, टाटा ग्रुप रिप्लेस कर रही चाइनीज मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर वीवो कंपनी को। ठीक है, और आईपीएल को स्पॉन्सर करने वाली टाटा कंपनी। अब क्या है, ये चीज़ जो है, ये स्टेटमेंट कहाँ से आया? ये स्टेटमेंट बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट यानी बीसीसीआई ने ऑफिशियली कहा है, और टाटा के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी कंफर्म किया है कि हाँ, अब इस चीज़ को हमारी जो टाटा कंपनी है वो स्पॉन्सर करने वाली है। ठीक है, अब सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर ग्रुप इज लाइकली टू पे ₹670 फॉर दिस ईयर एंड द नेक्स्ट। यानी करीब करीब 670 करोड़ रुपए जो है टाटा कंपनी जो है बीसीसीआई को पे कर रही है एज ए स्पॉन्सर। ठीक है, तो इस साल और नेक्स्ट ईयर यानी 2022 और 2023 तक का जो अमाउंट है वो 670 करोड़ रुपए है, जो कि टाटा कंपनी बीसीसीआई को दे रही है। अब आप ये भी शायद आप पूछ सकते हो कि सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर, ये जो नया नाम आप सुना होगा, काफ़ी लोगों को नहीं भी पता होगा। तो सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर ये जस्ट एक क्या है, दिस इज द इंट्रोडक्शन लाइन, यानी जो इंट्रोडक्शन लाइन है किसकी, टाटा ग्रुप की। और ये मीडिया हाउसेज और पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर यूज़ की जाती है। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो लगभग टाटा की जो 100 और मोर देन 100 कंपनीज हैं, ठीक है, और प्रोड्यूसर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, और ये हर जगह पर आपको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे जो हमारा टाटा ब्रांड है वो डील करता है। तो इस वजह से इन्होंने एक इंट्रोडक्शन लाइन रखी हुई है, सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर। आप इसको एक बार रीड भी कर लेना। ठीक है, दिस इज़ वाई, ये इसलिए कहते हैं, इनका जो पूरा नाम है वो है सॉल्ट टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमरेट। ठीक है, तो इस नाम को एक बार, इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा एक बार। ठीक है, अब मैं बात करने, देखो ये चीज़ जो है, फॉर द आईपीएल द डील कुड बी सीन एज अ फेस सेवर। क्योंकि देखो अपनी जो इंडिया, एक आईपीएल जो है ना, अपने इंडिया पर एक बड़े लेवल पे इसको ट्रीट किया जाता है हमारे देश के लोगों के द्वारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है इस आईपीएल की। तो ये एक अच्छे लेवल पे आईपीएल को कराना, और ये जो वीवो स्पॉन्सरशिप, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, वीवो जा रहा है, यानी वीवो जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रीच कर रहा है। ठीक है, वीवो अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले रहा है। इवन उसके बदले में वीवो क्या कर रहा है, बीसीसीआई को काफ़ी अमाउंट पे कर रहा है, कि जो उसकी डील हुई थी आईपीएल के साथ, ठीक है, बीसीसीआई के साथ जो डील हुई थी उसको ब्रीच करके वो अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहा है, और फिर भी कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब जब वीवो डील अपनी कैंसिल कर रहा है तो ऑब्वियसली वीवो कुछ ना कुछ अमाउंट पे करेगा। ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसके पीछे का एक मेजर रीज़न आपको पता है कि इस टाइम जो है हमारे इंडिया के और चाइना के साथ जो रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। इवन आप गलवान वैली का जो फाइट्स देख रहे होगे, ठीक है, वहाँ की न्यूज़ आपने सुनी होगी कि वहाँ पर हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी फ़ाइट है, उनके बीच में आपस में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, मतलब लड़ाइयाँ चल रही हैं, वॉर हो रही है, फाइट हो रही है, बहुत सारी चीज़ें गलवान वैली में हो रही हैं। इवन 2022 में एक मेजर लेवल पे इस गलवान वैली को लेके इशू खड़ा हुआ था। तो ये सारी चीज़ें हुई जिस वजह से ये जो वीवो कंपनी है या जो चाइनीज़ मैन्युफैक्चरर कंपनीज है वो बैक स्टेप ले रही हैं। ठीक है, अब क्या हुआ इसमें, 2020 में जो आईपीएल होना था उसको तो चलो क्या बोलते हैं, दिस मीन दैट वीवो पुल्ड आउट ऑफ इट्स स्पॉन्सरशिप डील फॉर द 2020 सीजन। यानी 2020 में वीवो ने जो है अपनी स्पॉन्सरशिप को बैक, मतलब पुल कर लिया था, पीछे ले लिया था। ठीक है, और उसके बाद
एक साल जो बीच में आया 2020 या 2021 में, इसमें ड्रीम 11 ने अपना एक नया स्टार्टअप लेकर आया था। इस ड्रीम 11 ने स्पॉन्सर किया था इस वीवो को, सॉरी आईपीएल को, ठीक है। तो ड्रीम 11 ने 2021-2020 में संभाला था। उसके बाद 2021 में जब वीवो वापस आई तो उसने कहा, ठीक है, कुछ रिपोर्ट्स आई जिसके अनुसार पता चला कि जो वीवो कंपनी है वो अपनी जो स्पॉन्सरशिप है, जो डील है उसकी आईपीएल यानी बीसीसीआई के साथ, ठीक है, स्पॉन्सरशिप की वो वापस ले रहा है। और जब वो अपनी जो वापस लेगा स्पॉन्सरशिप, अपनी जो डील है वो वापस लेगा, तो कहीं ना कहीं वीवो जो है बीसीसीआई को पे कर रहा है लगभग 454 करोड़ रुपए फॉर द टर्मिनेशन ऑफ इट्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो वीवो ने जब अपनी स्पॉन्सरशिप वापस ले ली तो 454 करोड़ रुपए वीवो पे कर रहा है इसको, बीसीसीआई को, क्योंकि जो वीवो ने अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया, यानी कि ब्रीच की अपनी डील, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और भाई बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह भी कहते हैं, दिस इज द इंडीड अ मोमेंटस ओकेजन फॉर द बीसीसीआई आईपीएल एज द टाटा ग्रुप इज द एपिटोम ऑफ ग्लोबल इंडियन एंटरप्राइजेस। यानी कि सिंपल सी बात है, यहाँ पर बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को बहुत अच्छा समझ रहे हैं हमारे देश की तरक्की के लिए, हमारे होने वाले आने वाले समय में आईपीएल्स के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत एक अच्छी है। और वो कंपनी उनको स्पॉन्सर कर रही है जो कंपनी एक जो कंपनी के बड़े लेवल पे बिजनेस करती है, जिसकी बहुत सारी कंपनीज हैं, यानी मोर देन 100 कंपनीज के साथ वो डील कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत मतलब बहुत अच्छा मूवमेंट है, ये कहा गया बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने, ठीक है। अब इसके आगे की मैं बात करूं तो भाई टाटा ऐप जो है इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए एक ऐप लॉन्च कर रहा है। और ये ऐप लगभग आने वाले जो आईपीएल 2022 में यानी मार्च की तरफ लॉन्च हो जाएगी, ठीक है। इस ऐप का नाम है टाटा न्यू। और यही सारी चीज़ इस ऐप के थ्रू काफ़ी ज़्यादा उसके जो यूज़र्स हैं टाटा के, ठीक है, बहुत ज़्यादा उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सॉर्ट आउट मिलेंगी, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी ये एप्लीकेशन। और ये लॉन्च हो जाएगी मार्च में 2022 में करीब करीब, जो अपना आईपीएल स्टार्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ आईपीएल ऑन इंडियन इकोनॉमी। अब सिंपल सी बात है कि भाई जब आईपीएल हो रहा है एक बड़े लेवल पर, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज इसको स्पॉन्सर कर रही हैं, और आपको सबसे सीधी सी बात है, आप जो भी इस वीडियो देख रहे हो वो सारे कहीं ना कहीं आईपीएल और क्रिकेट के सबसे ज़्यादा फैन है। अपने इंडिया में क्रिकेट को एक बड़े लेवल पे, मतलब उसके चहीते चाहक, उसके जो मतलब फ़ैन फॉलोइंग जो है ना आईपीएल की, या जो टी20 जो मैचेस चलते हैं, इन सब की बड़े लेवल पे फ़ैन फॉलोइंग है। तो ऑब्वियसली जब इतना सब कुछ है तो अपनी जो जीडीपी है यानी जो इकोनॉमी है उन सब चीज़ों पे काफ़ी इफेक्ट करेगा। क्यों ये सब चीज़ें, क्यों? ह्यूज स्केल ब्रांडिंग, क्रेजी फ़ैन सपोर्ट, ट्रिमेंडस फ़ैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड लेवल पर भी इसकी फ़ैन फॉलोइंग है। तो अकॉर्डिंग टू केपीएमजी सर्वे, ठीक है, ये क्या है, इसके बारे में आप एक बार रिसर्च कर लेना, नहीं तो मैंने आगे बता दिया क्या है, ठीक है। केपीएमजी सर्वे इसके अकॉर्डिंग, इसकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि 60 डे टूर्नामेंट जो होते हैं इसके अनुसार करीब करीब 11.5 बिलियन का जो है हमारी इकोनॉमी में एडिशनल होता है, यानी ऐड होता है। 11.5 बिलियन जो अमाउंट है वो हमारे इकोनॉमी में ऐड होता है। तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट होती है, बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है हमारा आईपीएल, ठीक है। अब लास्ट 5 ईयर्स के हम कुछ स्पॉन्सर्स के बारे में जान लेते हैं। यानी कि डीएलएफ जो था 2008 से लेकर 2012 तक, यानी कि 4 साल डीएलएफ आईपीएल ने स्पॉन्सर किया आईपीएल को, यानी कि 40 करोड़ रुपए करीब करीब दिए हर साल। उसके बाद पेप्सी आई, पेप्सी ने 2013 से लेकर 2015 यानी 2 साल सपोर्ट किया, यानी स्पॉन्सर किया। फिर वीवो रही 2016 से लेकर 2019 तक आईपीएल। फिर 2020 में आई हमारी ड्रीम 11, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट आने वाले समय में आप देखने को मिलेगा आपको टाटा, ठीक है। देखो टाइटल स्पॉन्सरशिप का मतलब ये कि हो सकता है आपको कहीं टी शर्ट्स वगैरह में, मतलब कहीं बेसिकली नॉर्मली आपको वीवो जो लोगो है देखने को मिल जाएगा। बट एक टाइटल स्पॉन्सरशिप की बात करें, जब आप अपने देखते हो टीवी वगैरह में, मोबाइल में साइड में जो आईपीएल का रोटेशन होता है, वहाँ पर जो टाइटल आता है ऊपर, वहाँ पर आपको टाटा देखने को मिलेगा। तो ये कुछ 5 साल के स्पॉन्सर्स रहे हैं हमारे आईपीएल के। तो यही इस वीडियो में था कि भाई क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या इश्यूज़ रहे, क्यों भाई टाटा ने मतलब वीवो को हटाया, यानी टाटा आया, टाटा ने आईपीएल को स्पॉन्सर किया, ठीक है। वीवो यहाँ से अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट डील थी वो ब्रीच करके जा रहा है। क्या क्या रीजंस रहे? सिंपल सा एक ये रीज़न था कि भाई ये चीज़ जो अपना आर्मी की जो फाइट चल रही है गलवान वैली में, जो चली थी, यानी कि 2020 में भी आपने देखा था। और देखो कहीं ना कहीं अभी जो आईपीएल है ना, रिसेंटली अगर ये कोरोना वायरस वगैरह है ना, इसने थोड़ा सा फेड कर दिया है। फेड मतलब अभी उस लेवल पे नहीं इसकी आईपीएल जो है करे जा पा रहे हैं, लेकिन ठीक है। लेकिन आने वाले समय में जब जैसे ही चीज़ें थोड़ी वायरस वगैरह शांत होगा ना, तो आईपीएल एक बड़े लेवल पे होगा, क्योंकि इसकी फैन फॉलोइंग बहुत है। आपको स्टेडियम वगैरह में काफ़ी ज़्यादा भीड़ नहीं देखने को मिल रही होगी, लेकिन आप आने वाले समय में जैसे जैसे
मैं चाहूँगा कि ये जो वायरस है जल्दी ख़त्म हो, ताकि हमारी जो जनता है हमारी जो वापस से स्टेडियम जाए, वापस से सारे मैचेस अच्छे से हों और सब लोग अपने स्पोर्ट्स को एंजॉय करें। और एक और बात गाइज, देखो अभी हमारा जो आईपीएल है ना, ये बीसीसीआई कंडक्ट करवाती है और एक इंडियन डोमेस्टिक लीग है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ टाइम में मतलब ये जो हमारी आईपीएल लीग है ये इंटरनेशनल लेवल पर ऐड की जाए और इसका भी काफ़ी ज़्यादा ऊंचाइयां उठें, ठीक है, ऊंचाइयों पे जाए आईपीएल हमारा। तो बस यही थी कि भाई आपको मैंने बता दिया कि भाई क्या क्या रीजंस रहे, क्यों ऐसा हुआ। अब वीवो कितना अमाउंट पे कर रहा है, लगभग 454 करोड़ रुपए टर्मिनेशन के देगा। और यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड जय हिंद, बाय बाय।